कहानी नादानी। नीलम बहुत वर्षों बाद अपनी सहेली प्रिया से बाजार में मिली। नीलम ने उसको जैसे ही देखा एकदम जोर से गले लगा लिया। हो भी क्यों ना, बहुत समय बाद अपनी सहेली से जो मिली थी। दोनों के पति भी साथ थे। नीलम का अपनी सहेली के लिए प्यार देख नीलम का पति हैरान हो गया। हो भी क्यों ना, एकदम शांत सी नदी की भांति जो रहती थी आज उसमें एकदम उछाल सा आ गया। पर प्रिया एकदम शांत और गुमसुम थी। वो नीलम से मिलकर ज्यादा खुश नहीं दिखी। वो उसको बाय करके जाने लगी। तभी प्रिया के पति ने कहा, आज वो बीमार माँ से मिलकर आई है, शायद परेशान है, दुखी है। प्रिया निकल गई, पर नीलम के पति ने नीलम को बहुत सुनाया। ऐसा कौन करता है बीच सड़क में, अच्छा नहीं लगता, चलो घर चलो। नीलम घर निकल गई, पर उसका ध्यान मन ही मन प्रिया की तरफ खींच रहा था। वो उसकी परेशानी को समझ पा रही थी, समझे भी क्यों ना, बचपन की सहेली जो थी। अगले ही दिन उसने घर का काम निपटा कर उससे मिलने की सोची। जैसे ही उसके घर की तरफ पहुंची तो देखा इतना आलीशान महल की भांति उसका घर दिख रहा था। उसने सोचा क्या कमी होगी उसे जो वो परेशान है। जैसे ही दरवाजा खोला तो प्रिया सामने थी। प्रिया को गले लगाते पगली पहचाना और प्रिया भी फूट फूट कर रोने लगी। उसको एहसास हुआ कि हाँ, मैं जो सोच रही थी वही तो सच था, वो परेशानी तो है। नीलम प्रिया को चुप कराते हुए, क्या है पगली, इतनी याद आ रही थी, देखा ऐसे रो रही है फूट फूट कर। प्रिया, याद है तुम्हें रमेश? हाँ याद है, आई थिंक तुमने मुझे मिलाया था फेयरवेल पार्टी में। हाँ तो क्या हुआ? मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या, बताओ। उसके और मेरे बीच एक अजीब सा रिश्ता था जिसे वो पवित्र रिश्ता कहता था, पर मेरी नादानी ही तो थी। बचपन से हमारे घर आना जाना था उसका। मैं उसको मन ही मन बहुत चाहती थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता। उसने हमेशा यही कहा। हम घंटों छत पर बैठे रहते, बहुत बातें करते, एक दूसरे के साथ समय बिताना हमें अच्छा लगता था। ना जाने हम कब उस सीमा को पार कर गए, हमें भी पता ना चला। एक दिन माँ ने उसको मेरे इतने करीब देख लिया कि माँ ने उसको और मुझे बहुत मारा। वो तो चला गया, पर मैं उसके इंतजार में बैठी रही। कभी माँ बाबा की मार खाती तो कभी भाई की मार खाती। इतनी जिद्दी हो गई थी कि कभी हाथ की नस काटे बैठी रहती। उसके इंतजार में खाना ना खाया, उसके प्यार में पागल थी मैं। पर समय बीता और मुझे पता चला कि वो शादी कर चुका है और उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं। फिर मेरे मन में बदलाव आया। मैंने सोचा जब वो आगे बढ़ गया है तो मुझे भी बढ़ना चाहिए। इतने में इनका रिश्ता आया और मैंने शादी कर ली। घर बार सब अच्छा था, मुझे भी कोई कमी न थी। इन्होंने इतना प्यार दिया कि मैं बहुत खुश हो गई अपनी ज़िंदगी में। अब जिस दिन मैं माँ को देखने गई तो वो भी वहीं था। उसने मुझसे ऐसी बात की कि मैं बता नहीं सकती। वो चाहता है कि मैं उसके साथ दोबारा वही रिश्ता जीऊं। कैसे हो सकता है? क्या वो एहसास, वो प्यार, और क्यों करूं मैं अपनी शादी वो बर्बाद? उसकी हिम्मत कैसे हुई? नीलम उसको समझाते हुए, कोई बात नहीं, उसको आने तो दे, उसको मैं समझाऊंगी। छोड़ यार, क्या समझाएगी तू उसे? अगर उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, घर तो उसका भी है। नीलू कहते हुए, उसका घर बर्बाद ना होगा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तेरे को पहले भी धोखा दिया, अब भी धोखा दे रहा है। प्रिया नीलू का साथ पाकर खुश हो गई। हो भी क्यों ना, इतने सालों बाद किसी ने उसको संभाला, थामा, उसकी परिस्थिति को समझा, उसको जज ना किया। वो भी खुश थी। उसने भी सोचा आने तो रमेश को, मैं उसको देख लूंगी। अगर वो मेरा घर बर्बाद करना चाहता है तो कौन सा उसका घर बचेगा? ऐसे कौन सा कोई रिश्ता निभा पाता है? अब दोनों खुश हो गई। कहानी सोनिया सोनी।